स्वदेशी खरीदें स्वदेशी बने, इसकी गूंज सुनेगी पूरी दुनिया। जी हाँ, चीन को हराना है, अगर चीन को भगाना है तो करें NSW की अध्यक्षा पूजा ब्राड़ की तरह बुलंद आवाज। पूजा ब्राड़ का क्या कहना है तो इस पे सुनते हैं उन्हीं की ही जुबानी। पूजा मैडम, चाइना माल का आज का बहिष्कार हो रहा है, इसमें आपकी संस्था क्या कर रही है और क्या योगदान देगी? हमारी संस्था की तरफ से चाइना का बहिष्कार करते हुए भी हमें 2 साल से ऊपर हो चुके हैं, पर अब जो ये चाइना ने हमारे देश पर हमला किया है, इसके बाद हमारी संस्था की तरफ से हम सब ने ये प्लेज लिया है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि हम चाइना से आए हुए सामान का इस्तेमाल ना करें। बहिष्कार का अर्थ है कि आगे आने वाली चीजों पर हम ये कोशिश करें कि हमने बाहर का कोई इस्तेमाल ना करते हुए भारतीय स्वदेशी ही इस्तेमाल करना है। किस तरह से करेंगे आप लोग? हम कोशिश करेंगे, सरकार से अपील करेंगे कि लघु उद्योगों के माध्यम से भारतीय विकास हो। चाइना का जो माल आ रहा है बाहर से, उसका बहिष्कार करने में भरपूर योगदान सरकार का दे रही है और अपनी तरफ से भी कर रही है। और आगे आपका क्या है इसके ऊपर, किस तरह से आपका इसके योगदान देंगे? स्वदेशी इस्तेमाल करके ही हम चाइना का बहिष्कार कर सकते हैं। हम सरकार से दरख्वास्त करेंगे कि लघु उद्योग के माध्यम से भारत में स्वदेशी का जो है वो विस्तार ज्यादा से ज्यादा किया जाए। माननीय मोदी जी का हम धन्यवाद करेंगे जिन्होंने ग्रामीण लघु योजना जो आरंभ की है, परसों जिसका आरंभ हुआ है, और हम चाहते हैं कि इस योजना को इम्प्लीमेंट करने में सरकार अपना ध्यान ज्यादा से ज्यादा दे और चीन से आने वाली वस्तुओं का इस्तेमाल ना हो। ये हम नागरिक के रूप में इस चीज का प्रण दें कि हम कोशिश करेंगे कि सबसे ज्यादा स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करके अपने भारत की आधुनिक और आर्थिक व्यवस्था में अपना सहयोग दें। किस तरह से होना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जरूरत है कि सरकार जो है वो स्वदेशी पर ही ज्यादा से ज्यादा जोर दे। जैसे कि चल भी रहा है, पर इस चीज को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। लघु उद्योगों पर जो हेल्प है सरकार की तरफ से, सब्सिडियां बढ़ाई जाए, लोगों को लघु उद्योग में सहायता आसानी से मिल जाए। उसका जो कागजी कार्रवाई है उस पर थोड़ा सा इस तरीके से किया जाए कि लघु उद्योग शुरू करने से पहले लोगों को झिझक ना हो, आसान रूप से कार्य कर सके। ऑनलाइन जिन लोगों को नहीं आता उनकी कागजी कार्रवाई के लिए जो दिशा निर्देश दिए जाए सरकार की तरफ से वो उचित रूप से दिए जाएं। स्वदेशी पर इतने अच्छे तरीके से अभियान चलाया जाना चाहिए कि ये प्रॉपर पूरे देश में हमारे हम जो कर रहे हैं सब मिलकर वो मुझे मैडम, घरों में जाकर चाइना का माल का प्रयोग ज़्यादा होता है, यहाँ तक मोबाइल है आपके हाथ में, कोई भी अन्य चीज़, इसमें ज़्यादा चाइना का प्रयोग है। क्या ये अपना हिंदुस्तान के ऊपर कुछ विजय प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, विजय प्राप्त काफी हद तक कर चुके हैं क्योंकि भारतीय नागरिकों में इस पर इतना रोष है चीन के प्रति कि वो अपने लेवल पर ये चीज संकल्प ले चुके हैं कि हम चीन का बहिष्कार करें। परंतु ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि इमीडिएटली हम लोग जो घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमने अपने मेहनत की कमाई की खरीदी है, उसे तोड़ दिया जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। हम सिर्फ ये कोशिश करेंगे कि आगे आने वाली जो भी हमने नई चीजें परचेज करनी है उनको हम बिल्कुल स्वदेशी ही परचेज करें, बाहर की चीन की चीजों को और बाहर की चीजों को डालें। हम सरकार से क्या मांग रहे हैं? हमारी सरकार से यही मांग है कि स्वदेशी अभियान जो हम लोग चला रहे हैं उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन और सरकार की तरफ से जो योजनाएं आ रही है उसका इम्प्लीमेंटेशन जो प्रॉपर तरीके से हो, क्योंकि हमारे भारत में योजनाएं बहुत अच्छी हैं पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन में जो ईमानदारी है उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जिस इंसान को लघु उद्योग की जरूरत है उस तक उस योजना को अच्छे तरीके से पहुंचाने की जरूरत है। हम यही कामना करते हैं और यही अभिलाषा करते हैं मोदी सरकार से भी, और जिस स्टेट में जो सरकार है कि लघु उद्योगों पर सब मिलकर अपने देश की तरक्की के लिए कार्य करें। इसमें आप जनता को क्या मैसेज देंगे? जनता से सीधा स्पष्ट मैसेज है कि कोई भी कार्य सफल तब तक नहीं हो सकता जब तक हम नागरिक के रूप में बिल्कुल ईमानदारी के साथ सहयोग ना दें। तो हम अपने आप में प्लेज लें कि हम स्वदेशी इस्तेमाल करेंगे, बाहर चीन की चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कुछ बंदिशें हो सकती है सरकार को, हम उन पर दोष आरोपण करने की बजाय अपना जो हमारा रोल है वो अच्छे से निभाएं और स्वदेशी अपनाएं और विदेशी को दूर भगाएं। पूजा ब्राड़ ने जनता से क्या अपील की तो सुनते हैं उन्हीं की ही जुबानी। भाजपा पंजाब द्वारा स्वदेशी स्वावलंबन अभियान को समर्थन देने के लिए 1 जुलाई से डिजिटल हस्ताक्षर अभियान शुरू हो रहा है,
जिसका भी हम भरपूर समर्थन कर रहे हैं। हमारे न्यू सक्षम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की टीम भी इसमें पूरा समर्थन देगी और हम लोग पूरी जान से इस अभियान को भाजपा पंजाब का पूरा सहयोग करेंगे। और हम आप सबको भी यही निवेदन करते हैं कि इस हस्ताक्षर डिजिटल हस्ताक्षर अभियान का हिस्सा बनकर देश को मजबूती करे, स्वदेशी की ओर बढ़े। और साथ ही हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगाया। धन्यवाद। बच्चे करते अपील लोगों से, तो सुनो क्या कहते। हमें अपने हाथ समय समय पे सैनिटाइज करने चाहिए। अगर हम बाहर से अपने घर आए तो हमें अपने हाथ धोने चाहिए। हमें मास्क लगा के रखना चाहिए और हमें दूसरों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। हमें मास्क लगाना है और हमें अपने दूसरों से दूरी बना के रखनी चाहिए और हमें अपने घर से आते समय हाथ जरूर धोने चाहिए और उसके बाद सैनिटाइजर हाथों पे लगाना चाहिए। जैसा कि आपने देखा, बच्चों को भी पता है कि कोरोना की महामारी से बचने के लिए किन किन सावधानियों को इस्तेमाल करना है। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि बच्चों को ध्यान में रखते हुए, अपने घर की सुरक्षा को रखते हुए हर सावधानी को सिर्फ डर या दिखावे के लिए नहीं, अपने आप को बचाने के लिए इस्तेमाल करें। मास्क का इस्तेमाल पूरा नाक तक करना है, इस तरह से। मास्क के साथ साथ हाथ धोने का, घर से बाहर जा रहे हैं, लंबे समय का सफर कर रहे हैं तो सैनिटाइजर को साथ में रखिए। जहाँ पर भी आपको लगता है कि आपने किसी अनुचित चीज को छू लिया है तो अपने हाथ को सैनिटाइज जरूर करिए। अपनी सावधानियां रखने, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए और अपने देश को कोरोना से महामारी से लड़ने के लिए हम सबको सहयोग देना है।